जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर आ चुका हूं। एसएससी जीडी के लिए अति संभावित प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। दोस्तों, इस सेशन में आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही वीवीआई प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। बहुत ही आपको लाभ होगा इससे। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो का पावर 194 प्लस 7 का पावर 631 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों फिर से समझ लीजिए कि 2 का पावर है 194 प्लस 7 का पावर 631 का इकाई अंक क्या है। दोस्तों इस सवाल से पहले मैं आपको कुछ बेसिक दे देता हूं, ताकि आप सभी को पता है कि यूनिट डिजिट से दोस्तों एक या दो प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीका से आप जान लीजिए। पच्चीस 680 का पावर 234, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। समझिए पहला कॉन्सेप्ट, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6, यानी याद करने के लिए आप कर लीजिएगा कि 0, 1, 5, 6, 0 156 याद करने में बहुत ही सहूलियत होगा। 0 156, यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 1 या 5 या 6, यानी इस चारों में से कोई भी एक हो। क्या समझे? यदि किसी संख्या, या मतलब कि ये मेरा संख्या है, यदि किसी संख्या के अंक पे 0, 1, 5, 6, यानी 0 156, चारों में से कोई भी एक संख्या अगर इकाई अंक पे आ जाए तो दोस्तों आपका यूनिट डिजिट जो लास्ट का, इस संख्या के लास्ट का अंक जो होगा, जो 0 होगा या 5 होगा या 1 होगा या 6 होगा, जो आपका लास्ट में जो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? 0। समझिए, एक ही प्रश्न में मैं आपको समझाऊंगा। अगर 1 रहता तो मेरा आंसर 1 होता, अगर 5 रहता तो मेरा आंसर 5 होता, अगर 6 रहता तो मेरा आंसर क्या होता? 6 होता। जो इकाई अंक पे जो संख्या रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6, तो मेरा इकाई अंक पे वही अंक रह जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 2, 5, 6, 8 इकाई अंक पे 0 है, तो मेरा इस पे पावर कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, मेरा आंसर जो लास्ट में होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए? तो चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट लीजिए। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए 42 और 78 है, ठीक है दोस्तों। इसका पावर जो है 23, 26, 23 और 26 है, का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? 42, 78 है, इसमें तो नहीं है 0 156 है, 0 156 नहीं है। लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 चारों में से कोई भी एक रहता तो मेरा आंसर वही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 न हो, तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे? इसका जो पावर है, जो मेरा घात है दोस्तों, ये जो लास्ट का 2 अंक होगा, लास्ट का 2 अंक, उसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? लास्ट का 2 अंक होगा दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। देखिए 26 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24,
26 में से 24 जाएगा तो 2। ये मेरा जो शेष बचेगा दोस्तों, हम जो संख्या के लास्ट में जो रहेगा ये 8 इकाई स्थान पे, यही शेष इस पे हम चढ़ा देंगे 2। तो 8 64। हमको तो लेना है इकाई अंक, तो इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 4। समझ गए आप? कुछ नहीं करना है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 1 5 6 रहेगा तो मेरा आंसर तो वही हो जाएगा, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर वो नहीं रहता तो पावर जो रहेगा उसका लास्ट 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा, जो इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे, वही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए, ये तो आपको हम समझा दिए। अब आ जाइए प्रश्न पे। सवाल क्या है दोस्तों? पहला कि 2 का पावर 194, 2 का पावर 194 प्लस 7 का पावर 631। आप समझिए पहले इस सवाल को बढ़िया से, क्योंकि इकाई अंक पे, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 1 5 6 नहीं है, 0 1 5 6 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका पावर जो है 194, यानी लास्ट 2 अंक लेंगे। 94 में अगर हम मान लीजिए 94 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 और 4, फिर 4 तिया 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2। ये 2 जो है दोस्तों, जो शेष मेरा निकल के आया, इस पे हम, इस 2 पे हम क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। ठीक है, फिर प्लस, समझिए, फिर 31 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए। 31 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 3 शेष बचता है। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 का पावर 2 है तो मीन्स क्या, 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4 होता है। फिर 7 का क्यूब है तो 343 होता है। कितना होता है, 343। तो ये तो मेरा इकाई अंक 4 है, और इसका इकाई अंक क्या कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7। मेरा कितना आंसर आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7। तो आपका 7 आंसर निकल के आ गया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में है 7। तो दोस्तों समझ गए। अब इकाई अंक से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न लीजिए। इस ठंडी में भी आपको पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप महसूस होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है? ठीक है दोस्तों, 12, 16, 18 क्या है? 12, 16 एवं 18 का चौथा। जब 12, 16 एवं 18 का चौथा अनुपातिक क्या है, चौथा अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए प्यार से, एक ABC यानी 3 ठो दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो B गुने C करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, B गुने C अब बट्टे A। तो B गुने C कितना है, 16 गुने 18 अब बट्टे 12। समझे कि लास्ट का 2 अंक जो है, 2 संख्या है, दोनों को हम क्या किए, आपस में गुना किए हैं, बट्टे, यानी B गुने C अब बट्टे A। तो 16 गुने 18 बट्टे 12, तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, यानी 8 तिक 24। देख लीजिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, फिर 2 अट्ठे 16, 8 तिक 24। तो चौथा अनुपात आपका कितना निकल के आ गया है, 24।
देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 24। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 60 मिनट में 80 प्रश्न आपको करना है दोस्तों। तीसरा प्रश्न लीजिए, एकदम प्रश्न है, कहता है यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कहता है यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बोलता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो रेट मेरा है 4%, ठीक है, ये रेट मेरा हो गया, और टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो हम CI निकालने का आपको बता रहा हूँ कि CI कैसे निकाला जाता है 2 वर्ष के लिए। CI बराबर हो जाता है दोस्तों कि रेट का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर प्लस SI, रेट का स्क्वायर प्लस SI, यही CI होता है दोस्तों। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो रेट मेरा कितना है 4, तो 4 चौका 16, 2 अंक के बाद दशमलव। और फिर SI कैसे निकालते हैं, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। तो SI तो आराम से निकाल लेंगे, 4 दूना 8, तो 8.16 बड़ा में लिख लीजिए थोड़ा, 8.16 मेरा क्या निकल के आ गया है, CI निकल के आ गया है। कहता है कि 8.16 मेरा CI दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 8.16 मेरा CI दिया हुआ है, जबकि CI कितना दिया हुआ है 102, 102 रुपया दिया हुआ है, मतलब 102। CI बराबर CI हमको निकालना है। सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे, 100% निकालेंगे। जब हम 100% निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 102 बट्टे 8.16 गुने 100, तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। 100% निकालेंगे तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 ठो जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 102 अट्ठे 816, जब हम 8 से काटेंगे 10,000 को तो 1250 आता है। कितना आता है 1250। ठीक है, अब मेरा मूलधन कितना निकल के आ गया है 1250। ठीक है दोस्तों, समझ गए, मेरा मूलधन कितना निकल के आ गया 1250। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है, SI निकालना है। तो आप सभी को पता है SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टे 100। तो P तो आप पता चल गया, P है 1250 गुने R कितना है 4%, समान दर पर समान टाइम में, और टाइम है 2, अब बट्टे क्या करेंगे 100। ठीक है, समझते चलिए। देखिए 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 5 से कटेंगे तो 25 पंचे 125 हो गया, तो 25 चौका 100, 25 चौका कितना निकल के आ गया 25 चौका 100, यानी ये आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया है दोस्तों। समझ गए, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको चुनिंदा प्रश्न लेकर आऊँगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र रहेंगे, मैथ सीखने के लिए ललाहट होंगे दोस्तों, उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ और सिखाऊँगा 100%। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 100 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया है। तो बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रश्न था।
इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, देख लीजिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। एक प्रश्न और बहुत ही बीबी है, क्योंकि मैं आज आपको एकदम एग्जाम जैसा पेपर करवा रहा हूं दोस्तों, समझ सकते हैं आप। कहता है 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक है? तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि 11 जो है, 11 परिणामों का औसत कितना है? 60 है। तो 11 छक 66 यानी 660। कितना निकल के आ गया इसका? जब गुना करेंगे तो 660। अब आ जाइए प्रश्न पे। कहता है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है। पहले 6 परिणामों का कितना है? 59 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 54 का 4, हाथ में 5, 6 पंजे 30, 6 में 54 का 4, हाथ में 5, 6 पंजे 30, 5 35, 354। उसके बाद है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है? 62 है। समझिए, 6 दूना 12, 6 का 36, 137। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए इस टोटल को। 4 और 2 6, ठीक है। 7 5 12, 3 3 6 1 7, 726। बढ़िया से गुना एक बार कर लेते हैं। 6 में 54, 4 हाथ में 5, 6 पंजे 30, 5 35, ठीक है। 6 दूना 12, 6 का 36, 137। तो 4 2 6, 7 5 12 और 3 3 6 1 7, 726। अब हम 726 में से क्या करेंगे? 660 को घटाएंगे। तो ये हो गया 6, 12 में से 6 गया तो 6 66। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 66। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है 66। एक बार देख लेते हैं आंसर। हाँ, तो 46 का है डी, 66 आपका आंसर निकल के आ गया है दोस्तों। कुछ नहीं किए हैं। देखिए 11 अंकों का औसत 60 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 660 आ गया। पहले 6 अंकों का 59 है, तो गुना किया तो 354 आ गया। और अंतिम 6 का है 62, तो गुना किया 372। जब 6 6 12 इस दोनों को जोड़ के अगर ये घटा लेंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 66 मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ मिटाते हैं। दोस्तों प्रश्न तो और भी करवाता, लेकिन थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग प्यार देंगे दोस्तों, तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर वीडियो लंबा बनाऊंगा। और मुझे ख्वाहिश भी रहता है कि थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊं। थोड़ा अगर जब क्वेश्चन ही करवाता हूं तो कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊं। लेकिन दोस्तों सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मैं थोड़ा डर जाता हूं दोस्तों, इसीलिए लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूं। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की प्यार, आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। आप लोग दुआ दीजिए दोस्तों इस भाई को।